एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, आई होप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। फटाफट से कैमरास पे आ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। सर, वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं एक बार। Am I audible? यस सर, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। सो आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज सभी को अभी अजीब लगेगी, लेकिन सबकी एनर्जी और एक्साइटमेंट कम नहीं होनी चाहिए। सो आई नो आज की क्लास के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास। उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है, उन क्वेश्चंस को आंसर करना है और साथ ही में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बारे में भी बात करनी है। तो क्लास को यूट्यूब पे लाइव करते हैं और क्लास शुरू करेंगे। बस 1 मिनट लूंगी सभी का। यूट्यूब पे क्लास लाइव हो रही है, तो ताकि सभी के लिए रिकॉर्डिंग जो है इसकी वो इजीली अवेलेबल रहे, इसीलिए यूट्यूब पे लाइव करना जरूरी है सभी के लिए। ओके, सो आवर क्लास इज नाउ लाइव ऑन यूट्यूब एंड आप सभी का आज की क्लास, जिसमें हम लोग साइकिक पावर्स, साइकिक मास्टरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं जानना चाहूंगी, कितने लोग आप में से सिक्स सेंसेस में बिलीव करते हैं? यू ऑल गाइस बिलीव कि सिक्स सेंस होती है हमारी, एक इंट्यूशन पावर होती है हमारे पास, जो हमें पता चल जाता है कुछ ऐसा होने वाला है। कभी कभी हमारे घर पे हमारी मम्मी करती है ना, बेटा आज मत जा, अजीब सा लग रहा है, दिल घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो दिस इज ऑल सिक्स सेंस और इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इन डिटेल। अभी जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम क्लास में अबाउट थर्ड आई, अबाउट आवर इंट्यूशन पावर्स, सो वी हैव दिस कॉम्बो जो कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन एंड साइकिक मास्टरी इन दोनों कोर्सेज पे है। काफी लोगों को डाउट था कि थर्ड आई के बारे में जान लिया, थर्ड आई की मेडिटेशन कर ली, प्रैक्टिस कर ली, एक्टिवेट कैसे करना है इसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी थी, लेकिन कॉम्बो ऑफर कैसे अवेल करें जब साइकिक मास्टरी के बारे में नहीं पता। तो आज की क्लास के एंड होने तक आपको पता चल जाएगा साइकिक पावर्स के बारे में, साइकिक मास्टरी के बारे में, एंड यू ऑल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कॉम्बो ऑफर और दोनों ही कोर्सेज को इन डेप्थ में सीख सकते हैं। तो आज हम लोग साइकिक पावर यानी कि हमारे जो सिक्स सेंस होती है इसके बारे में बात करेंगे। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्लेयर्स, क्लेयर्स एंड ईएसपी। तो क्या होते हैं क्लेयर्स? हमारे क्लेयर्स बहुत तरह के होते हैं, हमारे सेंसरी क्लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको हम ईएसपी बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साइकिक मास्टरी। उसको हम लोग आज पूरा बात करने वाले हैं, सो स्टे टिल द एंड। साथ में आपके लिए क्विज एंड एक्टिविटीज भी रखी है, एंड अगर टाइम रहेगा तो हम साइकिक ड्राइंग भी क्लास में करेंगे। सो बिफोर मूविंग इनटू द क्लास, लेट अस ऑल मीट योर मेंटर। तो आज की क्लास के हमारे एक्सपर्टाइज फैकल्टी हैं संदीप शर्मा सर, जो कि क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। एंड अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो सर आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ही लिव्स इन जयपुर, नाउ ही इज करंटली रेजिडिंग इन पुणे। एंड इन दिस फील्ड ऑफ ऑकल साइंस उन्होंने अपनी रेकी एनर्जी से, अपनी जो हिप्नोथेरेपी की कैपेबिलिटीज हैं, बहुत लोगों के आई ओपनिंग सेशंस लिए हैं। इवन
लास्ट टाइम जो हमारे पेजेंट्स होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स, उसमें भी उनके सेशंस की वजह से, उनके सेशंस लेने की वजह से देयर वाज वन लेडी जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, टेंशन में थी, करे नहीं करे, शी वाज द रनर अप इन द कॉन्टेस्ट. So these are the powers that we are talking about in today's session. So these are all the certifications Sandeep sir ke, you all know him very well, our expert hypnotherapist. So let us all welcome Sandeep sir for today's class. Everybody, sir को sir की voice and video clear है? Give me a thumbs up. Class शुरू हो रही है. Okay, great. तो चलिए सर, साइकिक एबिलिटीज के बारे में, साइकिक पावर्स के बारे में जरूर सभी को बताएं. ओके, हेलो एवरीवन। सभी लोग फटाफट से अपने कैमरास पे आ जाएं. थैंक यू सो मच प्राची मैम फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. आप जब भी आते हैं क्लास के 5 to 10 मिनट्स में, लाइक इट्स अ शो स्टॉपर. सो इट्स वंडरफुल. सभी लोग कैमरा पे आ जाएं. कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये मुझे चैट में बताएं, हाउ आर यू? बहुत सारे प्रीटी फेसेस मैंने थर्ड एक्टिवेशन की मास्टर क्लास में भी देखे थे, एंड उसके बाद अब सीधा साइकिक मास्टरी की क्लास में देख पा रहा हूँ. राइट, ग्रेट. और बहुत सारे लोग, आप लोग ऑलरेडी थर्ड आई के कोर्स में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं. सो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल. आप लोगों के जो सपोर्ट है, जो आप लोगों की तरफ से हमेशा आता है, तो इसीलिए हम भी मेहनत करने के लिए हम भी पीछे नहीं हटते. हमें भी मजा आता है आप लोगों के लिए नई नई एक्टिविटीज लेके आने में. तो अब जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज अभी बता देता हूँ, सो दैट आप लोग पेशेंटली क्लास के एंड तक बैठ सकते हो. ठीक है? सो आज की क्लास में एक लास्ट में एक छोटी सी मैंने आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री चिट्स रखी है, जहाँ पे मैं सबके लिए लाइक रैंडम में यहाँ पे किसी को भी बुलाऊंगा एंड उनके लिए एक चिट निकालूंगा, उनकी गाइडेंस के लिए, उनके हायर सेल्फ के लिए. ठीक है? वेट अ सेकेंड. सो ये देखो, यहाँ पे मैंने बॉल दिख रहा है सभी को? यहाँ पे मैंने एक चिट्स बना रखी है आप लोगों के लिए. ठीक है? और ये इंट्यूटिवली है. इसमें कोई भी रैंडम मैसेज किसी के पास भी जा सकता है. सो ये क्लास की सबसे एंड में करेंगे हम लोग. ठीक है? तब तक आप लोग अच्छे से समझेंगे साइकिक मास्टरी की इस मास्टर क्लास को क्यों हमने रखा है, क्यों आप लोगों के लिए साइकिक बनना एक इम्पॉर्टेंट नीड है आज के टाइम पे. ठीक है? जिस तरीके से हमारा जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है. ठीक है? और भी बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में हो रहे हैं, हमारी हेल्थ के अंदर हो रहे हैं. ठीक है? सो देयर इज अ नीड टू बिकम साइकिक. कितने सारे लोगों को लगता है कि सर आजकल तो ऑकल्ट साइंस की फील्ड में बहुत स्कोप है, बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं. कितने सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे मार्केट में आ चुकी है, जहां पे लोगों के पास काउंसलर्स नहीं है, लोगों के पास हीलर्स नहीं है, साइकिक्स नहीं है. तो वहीं पे अगर हम एक वंडरफुल साइकिक बन जाए, बहुत सारे लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं. और इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन. ठीक है? जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ. ठीक है? सो चलो, सबसे पहले ये बताएंगे कौन कहाँ से कनेक्ट हुआ है. सबसे पहले चैट में फटाफट से बताएंगे, चैट में फटाफट से बताएंगे विद सिटी, विद स्टेट, कौन कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुआ है. मैं सभी की कमेंट्स पढ़ूंगा. चलो फटाफट से बताओ. ओके, गोवा. सही जी, यस, बहुत बढ़िया. हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन में भी थे आप. आई नो वेरी वेल. ऋचा जी हरियाणा, ऋचा जी भी थी. कविता जी इंदौर से. ओके. ममता जी गाजियाबाद यूपी. प्राजक्ता जी मुंबई. बाकी सुषमा जी भी थी बैंगलोर से. ग्रेट. और बाकी सब, सभी लोग चैट में आंसर करेंगे. ठीक है? आज की क्लास बहुत ही इंटरैक्टिव होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से. हाँ जी, सुधा मेहता जी अहमदाबाद. अपर्णा जी मुंबई. वंडरफुल वंडरफुल. ठीक है. तो आप में से कितने लोगों को, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने लोगों को साइकिक के बारे में पता है, या फिर साइकिक मास्टरी के बारे में पता है कि सर क्या होता है. थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो चैट में, शॉर्ट के अंदर, एक ब्रीफ में मुझे बता सकते हो. साइकिक मास्टरी जब आप नाम सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है?
कि कुछ हिडन पावर्स है हमारे अंदर, वो सब एक्टिव हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें जो नॉर्मल इंसान नहीं सेंस कर पाता, हम सेंस कर सकते हैं। वॉट एवर, चैट में चलो बताओ मुझे फटाफट से, कुछ भी आंसर करो इंट्यूटिवली, जो भी आंसर आ रहा है, क्योंकि पूरी क्लास हमारी इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो इंट्यूटिवली मुझे आंसर करो, क्या माइंड में आता है साइकिक मास्टरी सुनने के बाद? क्योंकि आप लोग इंटरेक्ट करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मैं आपको और ज्यादा क्विजेस दूंगा, और ज्यादा आपको टास्क दूंगा, जो आपको करके बहुत मजा आएगा। क्या आता है दिमाग में फटाफट, तब तक मैं पीडीएफ लगा लेता हूँ हमारे आज की क्लास की। एवरीवन इज born psychic but we need to work on it. वेरी गुड निधि जी, बहुत अच्छा आंसर। एंड come to know और insights before the event happens. Yes, very good अपर्णा जी। पहले ही पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है। कई बार पेट में गुदगुदी सी होने लग जाती है कि आज का दिन थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, ठीक है। और पता चलता है बाद में जाके एक्चुअल में कुछ ऐसा इवेंट होता है, और फील होता है कि हाँ, माइंड ने पहले ही कह दिया था कि आज थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा संभल के रहना। बट हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कोई ना, मेरी ओवर थिंकिंग है, मेरी एंग्जाइटी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा होगा। बट एक्चुअल में वो एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग नहीं होती है, वो आपके इंट्यूशन होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, राइट। देन उसके बाद एवरीवन इज बॉर्न साइकिक बट वी नीड टू वर्क ऑन इट। यस, निधि जी ने भी सही बोला। हर कोई एक बॉर्न साइकिक होता है, बट हम उस पर काम करना छोड़ देते हैं। हम इतना ज्यादा अपनी ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, बाहरी आंसर्स ढूंढने लगते हैं, हमारे मन के, हमारे इनर सेल्फ के आंसर्स हम भूल जाते हैं। हमें याद भी नहीं रहते, हम उनकी हेल्प लेना ही भूल जाते हैं। तो किसी चीज की जब हम हेल्प नहीं लेंगे, उसका यूज नहीं लेंगे, तो क्या होगा? उस पर जंग लग जाएगी, राइट, उस पर डस्ट लग जाएगी, धूल लग जाएगी, और फिर वो काम नहीं करेगी। तो यही सही टाइम है कि आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करो। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? चैट में सभी लोग मुझे बताओ, इंट्यूशन का मतलब क्या होता है शॉर्ट के अंदर? अगेन, चलो फटाफट से आंसर करो। श्यामली जी के लिए माइंड पावर्स। ओके, माइंड पावर्स माइंड में आता है जब भी हम साइकिक मास्टरी का नाम लेते हैं। सरित जी को इंट्यूशन आता है दिमाग में। सुषमा जी को यूजिंग सिक्स सेंस इफेक्टिवली। वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हो आप। इंट्यूशन, कविता जी को इंट्यूशन आता है माइंड में। ग्रेट। तो क्या इंट्यूशन वर्ड सुन के क्या मतलब आता है दिमाग में? व्हाट इज इंट्यूशन? व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन नहीं आ रहा माइंड में कुछ भी। ओके, इंट्यूशन मीन्स, इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इन एंड ट्यूशन। इन यानी इनर सेल्फ, एंड ट्यूशन मीन्स नॉलेज। सो इंट्यूशन मिलके बनता है इनर नॉलेज, ठीक है। जो हमारे अंदर का ज्ञान होता है, हमारे अंदर ही है, ठीक है। बट हम उसको कई बार उसकी हेल्प नहीं ले रहे, देख नहीं पा रहे। तो आज की मास्टर क्लास में हम यही जानेंगे कि कैसे ये इंट्यूशन अलग अलग तरीकों से काम करता है हमारे माइंड में। हमारे अंदर अलग अलग टाइप के इंट्यूशन एबिलिटीज है, जिनसे हम सेंस कर सकते हैं। और सिर्फ इंट्यूशन का मतलब यही नहीं होता कि हमें कोई विचार आएगा, हमें कुछ दिखाई देगा। इंट्यूशन तरह तरह से आप रिसीव कर सकते हो। जहां पे क्या होगा, हो सकता है कि आपको कुछ दिखाई दे, हो सकता है कि आपको कुछ सुनाई दे, हो सकता है आपको कुछ फील हो, आपको स्मेल आए, आपको कुछ टेस्ट आए, ठीक है। अलग अलग टाइप के इंट्यूशन होते हैं हमारे। तो चलो धीरे धीरे जानते हैं। सो व्हाट इज साइकिक एबिलिटी? सामने स्क्रीन पे दे रखा है। हमारे बेसिकली 5 फिजिकल सेंसेस होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है हमारे? देखना, सुनना, स्किन हमारी टच जहाँ पे हम करते हैं, टेस्ट, ठीक है, हमारी टंग, देन स्मेल हमारे नोज। ये 5 फिजिकल सेंसेस होते हैं, सबको पता है, और सब के लिए ये एक्सेसिबल होते हैं। बट इसके बियॉन्ड एक सेंस होती है जिसको हम कहते हैं हमारी सिक्स सेंस, और उसको आप इंट्यूशन पावर्स भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको
ESP पावर भी बोल सकते हो, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, सिक्स सेंस को हम ESP भी बोलते हैं। तो मैंने थर्ड आई में भी मेंशन किया था, ESP कार्ड्स होते हैं हमारे, ESP पावर्स होती है हमारी, तो वो सिक्स सेंस होती है। तो ये जो सिक्स सेंस होती है वो क्या करती है, वो इन 5 फिजिकल सेंसेस के बियॉन्ड जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करती है। तो इसमें क्या हो गया सर, कि हमारी 5 फिजिकल सेंसेस है, जो काम वो ना कर पाए वही काम हमारी सिक्स सेंस करती है। ठीक है, तो जो हमारी देखना है, सुनना है, टच, टेस्ट, स्मेल, इनसे बियॉन्ड जाके जब हम इंफॉर्मेशन को परसीव करने लगते हैं, दैट इज आवर सिक्स सेंस। ठीक है, तो वही हमारी साइकिक एबिलिटी होती है। साइकिक एबिलिटी यानी पांचों फिजिकल सेंसेस के बियॉन्ड जाके काम करना, बियॉन्ड जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, समझ आया, इजी था, यस। अब हम बढ़ते हैं हमारे ESP के ऊपर। व्हाट इज ESP? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हमारी सिक्स सेंस को भी आप कह सकते हो कि जो हमारी 5 फिजिकल सेंसेस को हटा के बाकी काम करे। ठीक है, तो ये हमारी सिक्स सेंसेस से एसोसिएटेड है। अभी हम कोर्स के अंदर जब जाएंगे तो हम कार्ड्स देखेंगे, कुछ तरह तरह के सिंबल्स होते हैं उन कार्ड्स के अंदर, उनको हम कहते हैं ESP कार्ड्स। तो हम बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, ठीक है, हम उनको जजमेंट देते हैं कि कौन सा सिंबल हमारी आंखों के सामने लगाया गया है, और वो हम बिना देखे बता सकते हैं। तो हम उनको नाम देते हैं ESP कार्ड्स। ठीक है, वो कार्ड्स भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ESP के बारे में हमने जान लिया, सिक्स सेंस के बारे में हमने जान लिया, यहीं पे आते हैं हमारे एक टर्म जिसको हम कहते हैं क्लैर्स। क्लैर्स बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है क्लैर, जिसको अगर हम इंग्लिश में अगर समझने की कोशिश करें तो वो होता है क्लियर, मतलब एकदम साफ, क्लियरली हमें कोई चीज समझ आती है। ठीक है, एकदम स्पष्ट, जिसको हिंदी में अगर मैं बोलूं, स्पष्ट। ठीक है, तो क्लैर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे सिक्स सेंस होती है वो तरह तरीके से काम करती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझो कि एक रेडियो है, रेडियो में तरह तरह की फ्रीक्वेंसीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अदर गाना सुनना है, कोई अदर रेडियो स्टेशन पे जाके सुनना है, आपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया, रेडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, आगे पीछे किया, तो एक फ्रीक्वेंसी पे वो सेट होता है और हमें वो गाना या फिर वो पॉडकास्ट सुनाई देता है। ये क्या है, ये हमारे क्लेयर्स है, तरह तरह के क्लेयर्स है, वो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ट्यून इन कर रहे हैं। जैसे हमें 99.9 FM सुनना है तो हम ट्यून इन करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे और हमें 99.9 FM सुनने को मिलेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट FM बने हुए हैं, तो वैसे ही अलग अलग क्लेयर्स हमारी लाइफ में रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड में है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज आप यूज करो अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, जो ज्यादा आपका एक्टिव है, अब सर ये क्या मतलब हुआ कि जो जो ज्यादा एक्टिव है उसी को हम ज्यादा यूज करें। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे करूंगा। ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग के, हमारे ESP में, हमारे सिक्स सेंस में अलग अलग क्लेयर्स होते हैं, बट कुछ क्लेयर्स थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड कुछ क्लेयर्स थोड़े कम एक्टिव होते हैं। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा स्ट्रांग है उसी को हम यूज करेंगे? नहीं, हम सबको एक्टिवेट करना सीखेंगे। ठीक है, सभी के ऊपर काम करेंगे, सबको एक्टिवेट करना सीखेंगे। कैसे करेंगे वो थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन क्लेयर्स को समझना। तो जो हमारे सेंसरी क्लेयर्स है वो अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर वे में आप लोगों के लिए डिवाइड कर रखे हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आता है वो है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस मतलब क्या होता है? क्लियर साइटिंग। ठीक है, किसी भी चीज को क्लियरली आप देख पाओ। अब आप रिलेट करते जाना जो जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेडिटेशन में बैठे हो और आप बस ध्यान कर रहे हो, आप बस फ्लो में जा रहे हो, सडनली एक इमेज आपके नजरों के सामने आती है और आपको लगता है ये एकदम से क्या मुझे गाइड करना चाह रही है, क्या मैसेज मुझे देना चाह रही है। तो जब भी आपको मेडिटेशन में किसी रीडिंग के अंदर ऐसा फील होता है कि आपको दिखाई बहुत ज्यादा दे रहा है, आपको विजुअल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कि आप क्लेयरवॉयंस हो। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में जाने, एवरीबॉडी, कितने लोगों ने हॉरर मूवीज देखी है? फॉर एग्जाम्पल कॉन्जूरिंग देखी है। ठीक है, कितने लोगों ने देखी है कॉन्जूरिंग? देन हम अपनी हिंदी मूवीज हॉरर कोई भी नाम बताओ मुझे, चैट में बताओ कोई भी नाम,
कोई भी हॉरर मूवी का नाम बताओ, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, ठीक है, कितनी कितनी सारी मूवीज है, एक एक नाम बताओ चलो सभी। तो उन मूवीज में क्या होता है, 1920, यस पारुल जी, ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसने बचपन में बहुत हालत खराब की थी मेरी। एविल डेड, यस यस यस। ये मूवी तो ऐसी है कि लाइक बचपन में हनुमान चालीसा का एक्चुअल स्ट्रेंथ मुझे समझ आया था, एक्चुअल पावर समझ आई थी कि क्यों हनुमान चालीसा यूज करनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यस यस। तो उसमें क्या होता है, इन मूवीज में क्या होता है कि एक पर्सन आता है, ठीक है, जो भी हीरो है हमारा एक्टर है, उसको तरह तरह के विजुअल्स दिखाई देते हैं। एकदम से वो किसी रूम में गया रात के टाइम पे, उसके पीछे से एकदम से कोई पास हुआ, बट वो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा, सिर्फ उसी पर्सन को दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पर्सन क्लियर वोयांस है। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, मैं किसी और का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद का एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। कभी भी लाइक अभी रिसेंटली एक बात हुई, मैं अपने दोस्त लोगों के साथ था, उनके घर पे था, एंड वो आई थिंक 7th 8th फ्लोर पे उनका घर था। उसकी साइड में एक पूरी प्रॉपर बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और बहुत टाइम से लाइक उस पे सिर्फ वर्कर्स आते हैं, रात को चले जाते हैं, और वो पूरी जो बिल्डिंग है वो खाली रहती है। एंड सडनली मैं बालकनी में खड़ा था दोस्तों के साथ, मुझे एकदम से लगा कि कोई मेरे पास से निकला, और मैं सडनली मैंने फेस मूव किया और मैंने देखा। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि क्या हुआ, उनको समझ आ गया कि इसको कुछ तो दिखा है, बट मैं चुप हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसी बहुत बार हमारी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारे पास से गुजरा, या कोई हमें एंटिटी दिखी, कोई सोल दिखी, कोई स्पिरिट एंजल्स दिखे। ठीक है, होता है काफी लोगों के साथ, मैं मानता हूँ यहाँ पे उनको फील होता होगा। ठीक है, यस। अब मैं एक बार चैट पढ़ लेता हूँ, आप लोग क्या मैसेज करो। वेंसडे सीरीज इन नेटफ्लिक्स, यस। मैं जहाँ रहती वहां मुझे भी कुछ फील होता है। ठीक है, होता है, हमें विजुअल्स दिखते हैं क्योंकि एंटिटीज को हम फील कर पाते हैं बिकॉज वी आर क्लेयर। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे क्लियर आता है मेरा क्लियर ऑडियंस। क्लियर हियरिंग मतलब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। अब सर, नॉर्मल सुनने में और क्लियर ऑडियंस में क्या फर्क है, बहुत लोगों का डाउट होगा। तो जो नॉर्मल हम जो सुनते हैं चीजों को, वो हर कोई सुन सकता है। अभी एक रूम में फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग यहाँ पे 35 40 पीपल आते हैं, हम सब लोग बैठे हैं। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल एक ये क्लैप करूंगा, सभी को सुनाई दिया होगा, राइट? ठीक है, बट क्लियर ऑडियंस यहाँ पे अलग क्यों होता है? ये ऐसी साउंड्स होती है, ये ऐसी ऑडियोज होती है जो सिर्फ हमें सुनाई देती है, और हमारे आसपास के लोगों को वो डिटेक्ट नहीं होगी। वो बहुत ही सटल होती है, एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो वो हमारी क्लियर ऑडियंस में आती है। तो ऐसी कैपेबिलिटी जहाँ पे आप ऑडियोज को सुन पा रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ तो मेरे आसपास चल रहा है, मुझे विस्पर सुनाई दे रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अंदर, मेरे थॉट्स की आवाज आ रही है जो कि मेरे नहीं है, मेरे फील नहीं हो रहे, मुझे किसी और के। दैट इज द मीनिंग कि आप क्लियर ऑडियंस हो। ठीक है, कितनी सारी मूवीज होती है, हॉरर मूवीज, वहां पे कोई पर्सन है, जैसे कॉन्जूरिंग की मैं बात करूं, काफी लोगों ने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी, एनीवेज कोई बात नहीं। वहां पे एक कैरेक्टर होती है लॉरेन, एड लॉरेन की वो पूरी स्टोरी है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे वो बनाई गई है। तो उसमें क्या होता है, जब भी वो किसी घर में किसी एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस के लिए जाती है, किसी भूत बाधा को निकालने जाती है, तो उस लेडी को अलग अलग वॉइसेस सुनाई देती है, कि उसके कान के पास आके कोई विस्पर कर रहा है, एंड हमें भी उसको देख के चिल्स आने लग जाते हैं, गूजबम्स आने लग जाते हैं, राइट? सो वो पर्सनैलिटी कौन होती है? क्लियर ऑडियंस, कि बहुत क्लियरली उनको सुनाई दे रहा है, राइट? बट नाउ इट इज कंसिडर्ड स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। ठीक है, वो कंसीडर किया जाता है, बट एक्चुअल में हमारे अंदर वो एक्चुअल साइकिक पावर्स है। ठीक है, सो हमें उन पे भरोसा करना है। एंड बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे कि ये सब क्या बकवास है, ये सब क्या, तुम कुछ भी मनगढ़ंत चीजें बना रहे हो। ठीक है, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यहाँ पे इमेंस पोटेंशियल है, इतनी सारी मिस्ट्रीज है। ठीक है, इतने सारे सीक्रेट्स हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, सो ये सिर्फ बहुत बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। देन थर्ड आता है हमारा क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस कौन होते हैं? ऐसी पर्सनैलिटीज, फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेशन में बैठे हो, कहीं पे हो, आपको एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, ठीक,
एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आपके आसपास कोई है आपको गाइड कर, पॉजिटिव वे में अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ स्ट्रांग फीलिंग आई कि कुछ तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी मुझे गाइडेंस आ रही है, एक स्ट्रांग अच्छी फीलिंग आ रही है। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके घर में कोई पर्सन है, वो डेली ऑफिस जाते हैं, आपको एकदम से फीलिंग आई कि आज आप प्लीज संभल के ऑफिस जाओ, वो एक फीलिंग आई, गट फीलिंग आई अंदर से, ठीक है। तो वो जो गट फीलिंग होती है उसको ही हम क्लियर सेंटियंस बोलते हैं। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज जो कि फील कर पाते हैं, फीलिंग बींग्स ज्यादा होते हैं, वो क्लियर सेंटियंस होते हैं। देन इसी के नीचे क्लियर कॉग्निजेंस, यानी स्पष्ट रूप से चीजों को समझना। अब ये कैसा होता है सर? अब इसका एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा हमारे पास में जाके, आर्यभट्टा जी से, द ग्रेट मैथमेटिशियन, द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, सॉरी कॉस्मोलॉजिस्ट, राइट। एस्ट्रोलॉजर मैं बोल रहा हूँ, कॉस्मोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, धरती पे बैठे बैठे धरती से सूरज की डिस्टेंस कितनी है वो बता दी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। ये सब पॉसिबल हो पाया एक क्लियर की वजह से, जो कि है क्लियर कॉग्निजेंस, हर चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना। अभी आप किसी की फॉर एग्जांपल रीडिंग करने बैठ रहे हो, और उस पर्सन का कुछ पास्ट रहा है, प्रेजेंट में उसकी लाइफ में चल रहा है, और आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ पता चल रहा है, धीरे धीरे आपके पास जो मिस्ट्रीज है वो क्लियर होना शुरू हो रही है, आपको समझ आना शुरू हो रहा है। दैट इज व्हाट क्लियर कॉग्निजेंस। तो ऐसे जितने भी लोगों में ये एबिलिटी है, उनको धीरे धीरे किसी भी इंसान से वो मिलते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है पर्सन की। उनको कोई भी इवेंट अगर दिखा उनके सामने, तो उनको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि कुछ तो चल रहा है, और क्यों चल रहा है, क्या है उसका रूट कॉज, वो भी समझ आने लग जाता है। ऐसे पर्सनैलिटीज क्लियर कॉग्निजेंस होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर है जो कि आपके अंदर होना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट साइकिक रीडर। देन क्लियर एलियंस। क्लियर एलियंस क्या होता है? अगेन हॉरर मूवीज का एग्जांपल लेते हैं। जब भी कोई भी एक एक्ट्रेस, कोई एक्टर किसी ऐसे हॉन्टेड हाउस में जाता है, तो उसको अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, आसपास फील होता है कि कुछ तो है। और वो कैसे पता चलता है? स्मेल से। स्मेल चेंज हो जाती है रूम की, हाउस की, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे ऐसी कोई स्मेल आ रही है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है मेरे आसपास, बट मुझे आ रही है, मींस यू आर क्लियर गस्टेंस, और सॉरी क्लियर एलियंस, ठीक है। समझ आ रहा है? एक एग्जांपल देता हूँ मेरी स्टूडेंट का, जो कि किसी पर्सन से फोन पे बात कर रही, और बात करते करते उनको एक स्मेल आना शुरू हो गई। और वो स्मेल कैसी आ रही थी? एक लकड़ी का कारखाना है, और उसकी वुड, जो फ्रेश वुड की कटिंग होती है, उसकी जो स्मेल होती है ना, एग्जैक्टली वो स्मेल आ रही थी। तो उन्होंने फटाक से उस पर्सन से पूछा जिससे वो कॉल पे बात कर रही थी, कि आप अभी एग्जैक्टली कहाँ पे हो? तो पर्सन ने बताया कि अभी मैं एक वुड फैक्ट्री के पास हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर क्लैर्स, ठीक है। समझ आया? क्लियर क्लियर स्मेलिंग हमारी, जिसको हम कहते हैं क्लियर एलियंस। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर गस्टेंस। ये क्या होता है? क्लियर टेस्ट, किसी भी चीज का टेस्ट आ जाना, ठीक है। अगर कोई इवेंट आपके जहन में आया और उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? थोड़ा सा नेगेटिव टर्म्स में। टेस्ट उसका बहुत अच्छा आ रहा है, स्वीट आ रहा है, मतलब वो पॉजिटिव इवेंट है, ठीक है। और ऐसे टेस्ट जो कि फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे बट आपको आ रहे हैं, आपकी टंग एकदम से बहुत कड़वी हो गई, एकदम से बहुत स्वीट हो गई, ठीक है, मीन्स यू आर क्लियर गस्टेंस। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है क्लियर टेंजेंसी, क्लियर टचिंग, कि किसी को भी हम टच करके उसकी एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, ठीक है, इसको हम टच करके इसकी फीलिंग्स को जान सकते हैं, क्या इसके अंदर चल रहा है, क्या इसकी एनर्जी क्या रही है, वो हम जान सकते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर टेंजेंसी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो आता है वो क्लियर होता है क्लियर काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है कि हमारी स्मेल भी स्ट्रांग है, हमारा टेस्ट भी स्ट्रांग है, और टच भी हमारा स्ट्रांग है, ठीक है। समझ आया? तो ये तीनों का मिक्सचर होता है, इसको हम कहते हैं क्लियर काइनेस्थेटिक। ऑलराइट, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे एडवांस एबिलिटीज पे। तो अभी हमने जाना कि हमारे कुछ क्लियर्स होते हैं, बट इन क्लियर्स के अलावा भी हमारी कुछ एडवांस एबिलिटीज होती है। और आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं तो ये जितनी भी क्लियर्स और एडवांस एबिलिटीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी को हम कोर्स के अंदर हमारे अंदर एक्टिवेट करना सीखेंगे। ऑलरेडी वो है, बस उनको ब्रश अप करना है, ठीक है।
सो सबसे पहली जो हमारी एडवांस एबिलिटी होती है वो होती है टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होती है? हमारी माइंड टू माइंड कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक पर्सन कोई भी बैठा है, उनको मैंने एक सर्टेन नंबर मन में सोचा 1 से 10 के बीच में, और उनको मैंने सेंड किया, और उन्होंने उस नंबर को रिसीव कर लिया, और उन्होंने मुझे बताया कि 1 से 10 के बीच में क्या तुमने 3 नंबर सोचा था, और मैंने भी 3 नंबर ही सोचा था। दैट इज टेलीपैथी, माइंड टू माइंड कनेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि टेलीपैथी सिर्फ लिविंग बींग्स तक ही सीमित नहीं है, हम टेलीपैथी को नॉन लिविंग थिंग्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये बाउल है, इस बाउल को भी मैं टेलीपैथी दे सकता हूँ। अभी कैसे होगा सर? ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। कुछ आगे के लिए भी हमें बचा के रखना है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रिकॉग्निशन। नेक्स्ट एडवांस एबिलिटी आती है प्रिकॉग्निशन। अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम टेलीपैथी का भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, बट उसके लिए पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एंड तक बने रहना है, और मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग गेम आपको खिलाऊंगा, ठीक है। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें। नेक्स्ट जो आता है हमारा एडवांस एबिलिटी, वो आता है प्रिकॉग्निशन। भविष्य वक्ता, फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता चल जाना। तो ये तो बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा कि जो भी फ्यूचर साइटिंग कर पाते हैं उनको भविष्य दिख जाता है लोगों का, खुद का। दैट इज प्रिकॉग्निशन। बहुत सारे हमारे गुरुज हैं, साधु लोग हैं जिनको ये एबिलिटी प्राप्त है। थर्ड आती है हमारी रेट्रोकॉग्निशन, यानी हमारी पास्ट लाइफ को देख पाना, या फिर पास्ट के विजन्स को देख पाना। तो जब भी हम पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं और हम अपनी पास्ट लाइफ को देख पाते हैं, पास्ट के इवेंट्स को देख पाते हैं, उन कार्मिक पैटर्न्स को देख पाते हैं जो कि हमें ब्रेक करने हैं, वो क्या होता है? वो रेट्रोकॉग्निशन होता है, ठीक है। या फिर पास्ट की कोई ऐसी इमेज किसी क्लाइंट की आप देख पा रहे हो, उसका पास्ट देख पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो रेट्रोकॉग्निशन। देन नेक्स्ट हमारा आता है एडवांस एबिलिटी, वो है साइकोमेट्री। कितने लोगों को पता है साइकोमेट्री? साइकोमेट्री क्या होता है? थोड़ा सा हमारा सिमिलर सा है किसकी तरह? क्लियर टेंजेंसी की तरह, यानी क्लियर टचिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टच करके उसकी एनर्जी को रीड कर सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, एनर्जी रीडिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाओ, उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखो, एंड आप उसकी एनर्जी को सेंस कर पाओगे। बट साइकोमेट्री यहाँ पे एडवांस क्यों हो जाता है? क्यों हम इसको क्लियर इंजन से थोड़ा सा एडवांस मानते हैं? वो इसीलिए क्योंकि साइकोमेट्री के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में विजुअलाइज करके उसके अंदर एंटर कर सकते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो फोन है, इसके अंदर मुझे घुसना है और चेक करना है इसकी एनर्जी क्या है, क्या ये मेरे से दुखी है, मेरा फोन मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या वो बहुत खुश है मुझसे। और अगर वो उसकी एनर्जी में कोई जंक एनर्जी भी है, कोई ब्लॉकेज भी है, तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। और साइकोमेट्री में सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में ही नहीं, हम लिविंग बींग्स के भी अंदर घुस सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को किडनी स्टोन है, और हमें चेक करना है कि क्या एक्चुअल में वहां की स्थिति है। आप आंख बंद करोगे, एक प्रैक्टिकल करोगे, जूम करके आप उनके शरीर के अंदर घुस के चेक कर पाओ। दिस इज द पावर ऑफ साइकोमेट्री। और क्या होगा सर कि हम इस साइकोमेट्री को कोर्स के अंदर सीखें, इसका एक प्रैक्टिकल करके देखें, मजा आएगा। तो साइकोमेट्री भी आप लोगों के लिए हमने रख रखा है कि आप इसको सीखो और मास्टर करो। नेक्स्ट हमारा जो एडवांस एबिलिटी आता है वो है मीडियमशिप। सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप क्या होता है? जहाँ पे आप स्पिरिट कम्युनिकेशन कर सकते हो, यानी आत्माओं से, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, किसी ने किसी पर्सन को पजेस कर लिया है, किसी सोल ने, तो वहां पे आप कैसे चेक करोगे? कैसे उस सोल को निकालोगे? ठीक है। कैसे उससे कम्युनिकेट करोगे? डिपार्टेड सोल, जो सोल्स आपसे बहुत साल पहले डिपार्ट हो चुकी है, जो आपकी लव्ड वंस थे वो आपसे डिपार्ट हो चुके हैं, उनसे कनेक्ट करना है, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करना है, तो वहां पे हम मीडियमशिप का यूज करेंगे, ठीक है। बट ये काफी एक वास्ट एक कोर्स है, जिसमें हमें 1 महीना प्रॉपर चाहिए होता है जिसको सीखने के लिए, ठीक। तो हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कोर्स के अंदर कि क्या एग्जैक्टली मीडियमशिप में हम जानते हैं। देन नेक्स्ट हमारी एडवांस एबिलिटी होती है रिमोट व्यूइंग। रिमोट व्यूइंग क्या होता है? शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त है आपका जो किसी अदर प्लेस पे बैठा है, आप आंख बंद करके उसकी जगह पे, उसके रूम में क्या हलचल चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है, वो चेक कर सकते हो। दैट इज रिमोट व्यूइंग। डिस्टेंस परसेप्शन भी हम इसको बोलते हैं, कि आप अपने घर पे बैठे हो बट आपने आंख बंद की और आपको पता चल गया आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, ठीक है, उसके घर में क्या क्या चीजें रखी हुई है। तो हम इसको यूज करते हैं, रिमोट व्यूइंग को, किसी भी डिस्टेंस में चीजों को मेजर करने के लिए, देखने के लिए कि क्या एक्टिविटीज एग्जैक्टली चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एडवांस एबिलिटी होती है टेलीकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस। ये सबसे एलीट मैं इसको मानता हूँ कि, ठीक है, सबसे लास्ट एंड सबसे
टॉप क्लास एडवांस एबिलिटी, जहां पे जिसको हम कहते हैं माइंड ओवर मैटर। ये क्या होता है सर? जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बिना टच किए उसको मूव कर सकते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, मार्वल की मूवीज में, डीसी की मूवीज में, जहाँ पे कोई पर्सन अपने हाथों को एकदम घुमाता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के जोर से फेंक सकता है। ठीक है, दैट इज टेलीकाइनेसिस, और ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। और मैं भी आपको ये जो भी गाइडेड चीजें हैं टेलीकाइनेसिस को मास्टर करने के लिए, सीखने के लिए, बिगिनर लेवल से शुरू करने के लिए, तो वो मैं आपको कोर्स के अंदर गाइड करूंगा। ये एक एडवांस कोर्स नहीं है टेलीकाइनेसिस का, ये पूरा प्रॉपर हम सभी एबिलिटीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज टेलीकाइनेसिस। ओके, तो एक प्रैक्टिकल करें एवरीबॉडी। रेडी? सभी लोग कैमरास पे आ जाए। मजा आ रहा है सभी को? बोर तो नहीं हो रहे? चैट में बताओ सर, नो 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 लिख दो, तो मुझे थोड़ा सा फील होगा कि आप बोर नहीं हो रहे हो। मजा आ रहा है सुन के, इंटरेस्टिंग। चैट में सभी लोग, सर सर बोर नहीं हो रहे, सर मजा आ रहा है, सभी लोग चैट में लिखो। नहीं हो रहे? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपकी कौन सा क्लियर ज्यादा एक्टिव है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोर्स कंटेंट, सॉरी मास्टर क्लास के जो पॉइंटर्स थे कि क्या डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे जाना होगा कि चेक कीजिए आप अपनी साइकिक को, आप कौन सी टाइप की साइकिक। तो वही हम देखने वाले हैं। अभी क्या करूंगा मैं, ये बेसिकली जो मैंने इमेज यहाँ पे पीडीएफ में बना रखी है, लेट्स डू, लेट्स चेक योर साइकिक एबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स रख रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन पिक्चर्स की रीडिंग करो। ठीक है, क्या समझ आ रहा है आपको? तो सबसे पहले ये मेरी एक पिक्चर है जहां पे मैंने एक सेल्फी ले रखी है, मैंने चश्मा पहन रखा है। तो आपको, मुझे सभी चैट में बताओगे, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लंबी गहरी सांस लो, खुद को रिलैक्स करो, और मुझे बताओ इस पिक्चर को देख के, मेरी सेल्फी को देख के आपको क्या इंट्यूशन आ रहा है। और चैट में सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है? वट एवर कम्स इन योर माइंड, जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो चैट में आप लोग लिखोगे। एक सिंगल वर्ड की भी हो सकती है, कुछ मेरे लिए गाइडेंस भी हो सकती है, ठीक है? कोई मैसेज हो सकता है, कुछ आपको समझ आ रहा है, वो आप लोग लिख दीजिए। Each and everyone, I want from all of you to answer. उसके बाद ही मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है? चलिए फटाफट, क्विक। तृप्ति जी, टेम्पल, त्रिशूल, डमरू, हाँ, तो इसको देखिए क्या फील हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? सरित जी, ट्रैकिंग। हम्म, सरित जी बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपने ट्रैकिंग लिखा है, ये एक्चुअली रिजेंबल करता है। ठीक है, अपर्णा जी लिख रही है, महादेव इज प्रोटेक्टिंग यू इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। वेरी गुड। मतलब कितना अच्छा है कि आप लोग शुरू कर चुके हो अपनी साइकिक रीडिंग देना। दिस इज साइकिक रीडिंग, ठीक है? इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाना है। कविता जी क्या लिख रही है, महादेव के किसी मंदिर में तीर्थ स्थान। ऑलमोस्ट करेक्ट आ चुके हो, ठीक है? ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। पूनम जी, आप माउंटेन्स पर घूम रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, पीसफुल एक्सपीरियंस। श्यामली जी, और क्या फील हो रहा है? सभी का आंसर आना चाहिए, 30 लोग हैं, 30 के 30 का आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे। चलो फटाफट। सुषमा जी क्या लिख रही है, ऑरा अराउंड यू, कुछ ऑरा दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तृप्ति जी, नेचर के साथ दोस्ती। वेरी गुड। ठीक है, तो सरित जी ने आंसर किया था ट्रैकिंग। तो बेसिकली एक पिक्चर इसके अंदर है जहां पे मैं एक्चुअल ट्रैक पे गया था और मैंने वहां पे फोटो अपलोड किए। ठीक है, और क्या नजर आ रहा है? पानी को देख के क्या समझ आ रहा है? फटाफट, कम ऑन। पानी को देख के क्या नजर आ रहा है? महादेव इज प्रोटेक्टिंग यू, अपर्णा जी ने बिल्कुल सही बोला। आई एम ग्रेट डिवोटी ऑफ महादेव। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट महादेव से कर पाता हूँ, शिव जी से कर पाता हूँ। हैप्पीनेस दिख रही है सर, ऋचा जी, वेरी गुड। कविता जी, महादेव के किसी मंदिर में, हाँ, एक्चुअली ये जो पिक्चर है मेरी सेल्फी वाली, ये ऋषिकेश की है। सो बेसिकली आई वेंट टू ऋषिकेश फॉर लाइक रिट्रीट, एक मेडिटेशन रिट्रीट में गया था वहां पे, तो तब की ये पिक्चर है। आप माउंटेन्स पे घूम रहे हैं, पूनम जी, मुझे बहुत पसंद है माउंटेन्स पे घूमना। बहुत सही रीडिंग कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, पीसफुल, यस, इट वाज अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। भाविक जी क्या लिख रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके मन शांत, यस एग्जैक्टली। और अराउंड यू, बहुत बढ़िया। नेचर के साथ दोस्ती बहुत ज्यादा है। ठीक है,
मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ जब भी मुझे लगता है, तो मैं नीचे में मैं चला जाता हूँ। कविता जी मानसरोवर हो सकता है, हाँ वो कैलाश मानसरोवर की पिक्चर है। ऋचा जी डेप्थ एंड कामनेस। वाटर एबंडेंस, ओके। बेसिकली जो पीछे आप नदी देख रहे हैं, जो पानी देख रहे हैं, दैट इज गंगा रिवर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, मतलब कमाल कर दिया आप लोगों ने। अभी से रीडिंग, यू लव वुड्स। मुझे जंगल बहुत पसंद है, उनमें रिलैक्स करना, शांति से बैठना। आई लव इट। और कुछ आ रहा है, टाइप कर सकते हो अभी भी। 1 मिनट दे रहा हूं मैं सभी को। जस्ट टेक योर टाइम एंड डू इट, फटाफट से। क्योंकि फिर हम आगे की चैप्टर्स भी करने, आगे भी थोड़ा समझना है, कोर्स कंटेंट भी जानना है। यू आर सीकिंग समथिंग, ओके, वेरी गुड। सुषमा जी, आई एम सीकिंग थ्रिल, एडवेंचर। आई थिंक इसी के बाद मैंने जस्ट रिवर राफ्टिंग कर ली थी। तो मुझे, यस, मुझे लग रहा था कि कुछ मुझे अच्छा करना है, कुछ एडवेंचरस करके जाना है। सूरज डूब रहा है, ओके। सनराइज हो रहा है, ओके। ठीक है। सो अब आपने जितनी भी चीजें देखी, अब धीरे से सभी लोग कैमरास पे आ जाएं। सबसे पहले अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको करवाने वाला हूँ, 2 मिनट का। जस्ट टर्न ऑन योर कैमरास। 30+ लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, 30-35। जस्ट टर्न ऑन योर कैमरास, ईच एंड एवरीवन प्लीज। कितने लोगों का कैमरा ऑफ है? अगर आप कैमरा ऑन रखोगे, सो इट विल बी इंटरैक्टिव सेशन। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद को समझ आएगा अपने बारे में बहुत कुछ। ठीक है, एंड स्लोली क्लोज आइज, क्लोज आइज, क्लोज आइज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब जैसे ही आपने आंखें बंद की, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। ठीक है, नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। अब आप इमेजिन कीजिए अपनी एक लास्ट रीसेंट ट्रिप, जहां पे आप गए घूमने के लिए, किसी काम से। कोई भी एक रीसेंट ट्रिप हो सकता है, वो आपके घर की हो सकता है गोवा, मनाली, ऋषिकेश, साउथ इंडिया घूमने गए, नॉर्थ इंडिया घूमने गए, अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए, वॉट एवर, छोटी से बड़ी कोई भी चीज इमेजिन कीजिए, उस एक ट्रिप को अपने दिमाग में लाइए। और देखिए उस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या था। इमेजिन करते रहिए और देखिए उस बेस्ट पार्ट में आपको क्या सेंस हो रहा है। उस ट्रिप की बेस्ट पार्ट ये थी कि आपको वहां की आवाजें बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, आवाजों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, या आपको विजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें दिख रही है, एक ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, क्या आपको कोई टेस्ट आ रहा है, कोई स्मेल आ रही है, क्या आपको कुछ अंदर फील हो रहा है उस इवेंट को देख के। जो भी आपको लग रहा है, जस्ट दिखते जाइए। एंड धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, तो चैट में बताएंगे क्या फील हुआ, कुछ दिखा, कुछ ऑडियोज आए, कोई मैसेज आया। इससे आपका पता चलेगा कि आप कौन से टाइप के, आपके क्लाइंट्स ज्यादा एक्टिव है। चैट में बताओ सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। और भी आपके लोगों के लिए गेम्स मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, सो उनको भी कंप्लीट करना है, तो फटाफट से आंसर कीजिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस था, जस्ट वही मुझे बताइए कि सर मुझे दिखाई बहुत अच्छे से दिया, सर मुझे सुनाई दे रहा था वहां की आवाजें, अगर कोई बीच के किनारे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, या मुझे फील बहुत अच्छे से हो रहा था कि वो कितनी अच्छी जगह है, याद करके ही बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। वॉट एवर, जो भी एक्सपीरियंस रहा, कुछ नहीं भी फील हुआ तो भी बताओ। सुषमा जी, फीलिंग फीलिंग स्ट्रांग थी। अयोध्या का सरयू नदी का पानी महसूस हो रहा था।
महसूस हो रहा था। कविता जी वेरी गुड। यानी क्लियर सेंटियंस, फीलिंग थी, वननेस विद नेचर, नेचर के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा था, क्लियर सेंटियंस, वेरी गुड। फीलिंग हो रही थी, सरित जी वेरी गुड, क्लियर सेंटियंस, हैप्पी, ठीक है, दिखाई दे रहा था, कुछ विजुअल्स आ रहे थे, बीच पर गई थी, पानी आवाज सुनाई दे रहा था, वेरी गुड। पारुल जी क्या हुआ यहाँ पे हमारा, क्लियर ऑडियंस, ठंडी हवा आ रही थी, वो फील हो रही थी टच होते हुए, क्लियर सेंटियंस, मन खुश हो रहा था, बीच दिखाई दे रहा था, क्लेयरवॉयंस, क्लियरली दिख रहा था, रीचा जी क्लेयरवॉयंस। आई फेल्ट वार्म, श्यामली जी, जब भी हमें ठंडा गर्म फील होता है शरीर में, क्लियर सेंटियंस, ठीक है। सिक्किम टूर फीलिंग हेवन एंड वाटर बॉडी अराउंड मी, कोल्ड एयर। देखो कितने सारे क्लियर्स आपके ऑलरेडी एक्टिव है, टेम्पल का, ओके, घंटा बज रहा था, ग्रेट। क्लियर ऑडियंस, ठीक है, साउंड सुनाई दे रहा था, वाइब्रेशन फील हो रही थी, साउंड वाइब्रेशन, रीचा जी, और वहां की एनर्जी फील हुई, सेम वैसी ही की जैसे वहीं पे बैठी हूँ, ठीक है। क्लियर सेंटियंस, ठीक है। क्लियर कॉग्निजेंस भी आ गया, कि स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा था, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या फील हो रहा है, ठीक है। भाविक जी, रिवर्स वाटरफॉल दिखाई दे रहा था, वाओ, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे हैं, राइट, सुंदर सुंदर। स्मेल आ रही थी, टेस्ट आ रहा था किसी चीज का, नेचर की स्मेल। अच्छा, भाविक जी वहीं से है, ग्रेट। मैं भी अभी पुणे में हूँ राइट नाउ, वर्किंग फ्रॉम पुणे, बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर। कुछ भी और उसके अलावा क्या क्या फील हो रहा था, क्या क्या चीजें आ रही थी सामने, वो भी टाइप कर दो, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे काम करती है, समझ आ रहा है कि सर इतने सारे क्लियर्स मेरे ऑलरेडी एक्टिव है, बाकी चीजों पे काम करना है बस, राइट, यस। अभी हमने आर्यभट्टा जी का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इन्होंने कितनी सारी चीजें डिस्कवर की, हम दुनिया को दी, ठीक है, वो सब इनके क्लास के ऊपर थी। देन अब हम आ जाते हैं कि व्हाई टू चूज साइकिक मास्टरी, कि सर साइकिक पावर्स को एक्टिव करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला, डेवलपिंग इंट्यूशन, जब भी आपकी इंट्यूशन की बात आती है, सही गलत में फर्क जानना, अच्छे बुरे को सेंस करना, लाइफ में अपने गोल्स को चूज करना कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, किसी पर्सन के लिए हेल्प करना, खुद के लिए हेल्प करना, ठीक है, 50-50 नहीं होना, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना कि लाइफ में क्या करना और क्या नहीं करना। ये इंट्यूशन जब आपके डेवलप होते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो साइकिक मास्टरी आपको वो फ्रीडम देता है कि आप अपने इंट्यूशन को आओ और डेवलप करके दिखाओ, कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है, जो कि हम आगे डेफिनेटली करने वाले। देन सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अपने बारे में, आसपास के वातावरण के प्रति सजगता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यू बिकम सेल्फ अवेयर, ठीक है, पता रहता है कि क्या चीजें सही हो रही है, क्या चीजें गलत हो रही है, राइट। क्लैरिटी मिलने लग जाती है लाइफ के अंदर, कि लाइफ में क्या कैसे रिलेशन होने चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए लाइफ का, ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाती है। देन हाइटन्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है वो स्ट्रांग होने लग जाती है, आप बिना देखे चीजों को जज कर पाते हो, आप फील कर पाते हो, आपकी जो क्लैरिटी है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो अभी हमें जितनी भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस की, अभी और करेंगे, जितने लोग बैठेंगे उन्हीं को ये बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो वो एक्टिव होने लग जाती है, ईएसपी पावर्स बढ़ जाती है। ये कार्ड्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, सिंबल्स दिख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं ईएसपी कार्ड्स। ये अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी आगे की क्लासेस में। देन स्पिरिचुअली भी हम ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हैं, पास्ट फ्यूचर की टेंशन हमें सताना बंद कर देती है। देन हीलिंग, हमारी ही बॉडी जो है, वो माइंड जो है वो हील होना शुरू कर देता है, ट्रॉमास है, नेगेटिव बिलीफ्स है, वो टूटने लग जाते हैं, लाइफ में प्रोटेक्शन आता है। कितने सारे क्लाइंट्स आपके लाइफ में आने लगेंगे, उनसे प्रोटेक्शन भी जरूरी है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, और उसी के साथ एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलने लग जाती है, ठीक है, ऑल राइट, समझ आया, यस। सो अब कितने लोग चाहते हैं, प्रैक्टिसेस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, जो ये क्विज है, ये बाउल अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, ये आप लोगों के लिए मैंने रख रखा है, ये चिट्स मैंने आज ही प्रिपेयर किए। सो कितने लोग चाहते हैं इस साइकिक मास्टरी कोर्स को हम अच्छे से सीखना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड आई में तो हमने इनरोल कर ही लिया, उसके बारे में जान ही लिया, अब क्या होगा, और बहुत सारे लोगों ने कॉम्बोज भी ले लिया होगा, बट
क्या हो सर हम इस साइकिक मास्टरी को अच्छे से सीख लें, इन सभी प्रैक्टिसेस को। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है, यस करेंगे चैट के अंदर कि सर कंटेंट एक बार बता दीजिए, क्या प्राइस, आप किस प्राइस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, क्या ऑफर है आज के लिए हमारा, सब कुछ। यस, चलो मैं देखता हूँ कितने लोग यस करते हैं, फटाफट से स्पैम कर दीजिए। यस 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 सर, मैंने लोहगढ़ इमेजिन किया जो पुणे से भी पास है, मैं मुंबई में हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सिंहगढ़ है पुणे के अंदर, जो सिचुएटेड है, जो फोर्ट, और मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द नियर बाय खड़कवासला डैम है, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। यस 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 यस, ये सीखना है, बट डर लग रहा है। पूनम जी, किस चीज का डर लग रहा है? डर लग रहा है कोई आत्मा आ जाएगी आपके पास? ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप एक मास्टर से सीखते हैं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो आप सीख जाते हो, ठीक है। सो ये कोर्स कंटेंट में आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से, देन हम अपनी आगे प्रैक्टिसेस पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साइकिल मास्टरी जो आपकी कोर्स है वो 7 days का कोर्स है, अलॉन्ग विथ योर थर्ड आई हमारा 5 दिन का है, एंड साइकिक मास्टरी हमारा 7 days का है। मैं थर्ड आई का भी एक्सप्लेन कर दूंगा कंटेंट। तो जो डे 1 है वो बेसिकली फाउंडेशन होता है, जहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि क्या क्या आपको इन 7 दिनों में ध्यान रखना है, कैसा खाना खाना है, किस एनर्जी लेवल पे कैसे काम करना है, ठीक है, किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। वो डे 1 में हमारा होता है। डे 2 में हम अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन त्राटक मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ साइकिक पावर्स की जो प्रैक्टिकल्स है, जो कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता, ठीक है। इससे कंप्लीट सरप्राइज जो कि आपको कोर्स में आके पता चलेगा। तो वो इंट्यूटिव एबिलिटीज को इनहेंस करने का जो प्रैक्टिकल है, वो हम डे 2 से शुरू कर देते हैं। डे 3 में आते ही हम साइकिक डेवलपमेंट शुरू करते हैं, यानी आपके ईएसपी कार्ड्स आएंगे, उनकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में जो ईएसपी कार्ड्स होते हैं वो महंगे होते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव टर्म्स पे जाते हैं, बट उनकी पीडीएफ हम लोगों ने आप लोगों के लिए रख रखी है, तो आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या फिर आप ऊनो कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, जो घर में हम कार्ड्स खेलते हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे भी टाइप के कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी आंखों पे भी आप लोग पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। आंखों पे भी पट्टी लगा के ब्लाइंड फोल्ड जो प्रैक्टिसेस है, कार्ड्स को टच करके सेंस करने की, वो सब हम डे 3 से शुरू करेंगे। देन साइकोमेट्री का प्रैक्टिकल, अभी मैंने आपको बताया कि आपका फोन आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर घुस के आप चेक कर सकते हो। आपकी बॉटल, आपका आईपैड, आपकी टेबल, आपका घर आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसको टच करके उसके अंदर एंटर करके वो कैसे करना है सर, वो सब हम साइकोमेट्री में सीखेंगे। देन अब आ जाता है हमारा थोड़ा सा एडवांस स्पिरिट वर्क, जिसमें हम डे 4 में जानेंगे स्पिरिट कनेक्शन एंड चैनलिंग, फेक और रियल सोल केसेस में कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे कोई सोल किसी पर्सन के अंदर एक्चुअल में आई है या फिर सिर्फ वो ड्रामेबाजी कर रहा है। बहुत सारे लोगों को देखते हो ना आप कि एकदम से ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं, उनके अंदर गुस्सा होने लग जाता है। तो वो कैसे डिटेक्ट करें कि वो सच में सोल है या फिर सिर्फ वो पर्सन ड्रामेबाजी कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सोल्स के बारे में जानेंगे, अच्छी सोल्स कैसे पहचाने, बुरी सोल्स को कैसे पहचाने, सोल्स एक्चुअल में होती कहाँ पे है, ठीक है। क्राउडेड एरिया में होती है, शांत जगहों पे होती है, और होती है तो क्यों होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम अपनी ड्रीम्स के बारे में जानना सीखेंगे कि कैसे हमारे ड्रीम्स में हमारे हमें हजारों मैसेजेस आते हैं, बट हम उनको इंटरप्रेट करना नहीं जानते। तो जितने हमारे ड्रीम्स में हमें गाइडेंस मिलती है, उतनी कहीं और नहीं मिल सकती। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट योर ड्रीम्स, योर मैसेजेस इनटू ड्रीम्स। तो वो भी हम सीखेंगे कैसे करना है, गाइडेड मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। देन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, इनके बारे में भी जानना सीखेंगे, कैसे इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आप हेल्प ले सकते हो, जानना सीखेंगे। डे 5 विल बी योर प्रैक्टिकल्स फॉर साइकिक पावर्स। एक यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रैक्टिकल जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, और वो है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। क्या होगा सर उसमें, उस प्रैक्टिकल का नाम है कॉस्मिक फ्यूजन। हमारे माइंड में एक एग होता है, कॉस्मिक एग होता है, जिसको एक्टिवेट जब हम कर देते हैं, तो हम दुनिया की जितनी भी गोल्स हैं, जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, उन सबको मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये एकमात्र प्रैक्टिकल है जो एनर्जी लेवल पे आपको फील करवाएगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी या नहीं। तो है ना कितना वंडरफुल। इसमें हम बहुत सारी एडवांस टेक्निक सीखेंगे इस प्रैक्टिकल के थ्रू। सो इट इज वेरी एक्सक्लूसिव, आप यूट्यूब पे जाके कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, आपको कहीं पे भी ये प्रैक्टिकल नहीं मिलने वाला, एक्सक्लूसिवली आपको यहाँ पे मिलेगा।
इस कोर्स के अंदर मिलेगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में एडेड किया है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देन डे 6 पे हम जानेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिकल। अभी हम इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपर्णा जी है, रीचा जी है, साधना जी है, सरित जी, श्यामली जी, सुनील जी, जितने भी लोग बैठे हैं, वी ऑल आर कलेक्टिवली कनेक्टेड। अगर मैं आपको कोई विचार आप लोगों से कनेक्ट करके भेजूंगा तो आप लोग उसको रिसीव जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। कॉन्शियस लेवल पे वी ऑल आर सेम, ठीक है। और जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो ऊपर बैठा है, दैट इज आवर सुपर कॉन्शियस माइंड। और उससे हमारी तार जुड़ी हुई है और हम एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड है। दैट्स वाई कोई भी पर्सन घर पे बैठा बैठा रेकी एनर्जी सेंड करता है और उसको कोई पर्सन फॉरेन में बैठा है, लंदन में बैठा है, उसको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिकल यूज करके हम उसको कर सकते हैं। तो ये सीखना है सभी को कि कैसे सर हम घर बैठे बैठे किसी पर्सन को मैसेज दे सकते हैं, किसी पर्सन को हीलिंग दे सकते हैं, भले ही वो पर्सन कितना ही दूर हो, चांद पे ही क्यों ना बैठा, फिर भी उसके पास हीलिंग जाएगी। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली कनेक्टेड। तो ये पूरा एक चैप्टर है जिसको हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, ठीक है। देन कुछ एडिशनल टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी को, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन सभी को साइकिक एनर्जी हीलिंग हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो साइकिक तो आप बन जाओगे, बट उसी के साथ साथ आप एक साइकिक एनर्जी हीलर भी बनने वाले, ठीक है। तो कितना अच्छा हो गया, एक ही कोर्स में हमें सब कुछ मिल गया, ठीक है। देन उसी के साथ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप, कुछ और भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो वो भी हम कोर्स में जानेंगे क्यों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, व्हाई लोगों के लिए वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। और सोल चैनलिंग एंड मीडियमशिप तो हमने अभी जान ही लिया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो साइकिक एनर्जी हीलिंग में हम क्या करने वाले हैं, आपको फ्री में इस क्लास में, जो कि जिस कोर्स को 10 से 15 हजार में आप बाहर सीखते हो, वो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइकिक सर्जरी एंड साइकिक हीलिंग सीखने को मिलेगी। तो एक गाइडेड प्रैक्टिकल है मेरा, जो आपको लाइव क्लास में यहाँ पे करवाया जाएगा, वो ऑडियो चलाई जाएगी जिसमें आप साइकिक एनर्जी हीलिंग को सीख सकते हैं। और मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा कैसे दूसरे की और खुद की हीलिंग करनी, ठीक है। यस। अब कितने लोग हैं एक्साइटेड सर इसकी प्राइस जानने में और कॉम्बो ऑफर जानने में कि सर हम इसको थर्ड आई के साथ साइकिक में सीखना चाहते हैं? चलो कमेंट में बताएंगे सभी लोग। यस। कितने लोग हैं फटाफट देखता हूं मैं कितने लोगों का आंसर आता है। फटाफट एवरीबॉडी। यस 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 यस, ठीक है। सो दिस इज योर कोर्स कंटेंट। ये आपको पता ही है, जूम पे लाइव क्लासेस होने वाली है, पीडीएफ्स आपको मिलने वाली है, आपको व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप बनेगा उस पर 24 आवर्स असिस्टेंस मिलने वाला है, और रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलने वाली है, ठीक है। और यूट्यूब पे भी आई थिंक 6 मंथ्स के लिए यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स वैलिड रहती है। उसके अलावा आपको लाइफ टाइम अगर चाहिए रिकॉर्डिंग तो वो मोबाइल पे ऐप पे द डिवाइन ग्रेस के आप एक्सेस कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इस कोर्स का हाईलाइट है वो है आईएसओ सर्टिफिकेशन। आपको क्या है यहाँ पे एडवांस साइकिक प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, जिसको आप हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करवा के उसको फ्रेम अच्छे से करवा के अपने ऑफिस में लगा सकते हो, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी बहुत है, क्योंकि द डिवाइन ग्रेस बीइंग आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट और बीइंग मी एज जीएचएससी सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, आईपीएचएम सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें लीगली आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। सो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। सो दिस इज योर प्राइस पॉइंट। जो ये साइकिक मास्टरी का जो ये पूरा कोर्स है वो 29 सितंबर से डेली शुरू होने वाला है, ठीक है। डेली क्लासेस चलेगी 7 डेज के लिए, कोई भी एक दिन आपको गैप नहीं मिलने वाला है। और इसका जो टाइमिंग है वो ये सेम टाइम जो अभी हम क्लास कर रहे हैं 3 से 4 यही रहने वाली है, ओके। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 5100 रखा था हमने, बट इसको कट करके जो कि आप लोग बल्क में इतने कोर्सेज हमसे परचेज करते हो, सो 2100 में इस कोर्स का प्राइस पॉइंट है, ठीक है। यहीं रुकिए अभी, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट है। जितने लोगों को लग रहा है कि सर 2100 के साथ साथ हमें लगता है कि कम प्राइस में हम दोनों कोर्सेज को कॉम्बो में अगर सीखना चाहें तो कोई डिस्काउंट मिलेगा, तो चलो थोड़ा सा बताता हूँ। यस,
सो दिस इज योर कॉम्बो ऑफर फॉर थर्ड आई एंड साइकिक मास्टरी, जो कि जब आपका थर्ड आई है वो 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। सेम 3 बजे क्लास चलेगी, 5 दिन लगातार, ठीक है, जिसका प्राइस है 1800। एंड साइकिक मास्टरी की 29 से है, 3 बजे से सेम 7 दिन तक रेगुलर क्लास चलेगी, यानी थर्ड आई एंड होगा, साइकिक मास्टरी शुरू होगा, जिसकी प्राइस है 2100। और इसका जो कॉम्बो ऑफर है वो है 3900। अब सर थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा और डिस्काउंट आप लोगों के लिए दे देते हैं। टुडेज ऑफर इज, आप ये दोनों कोर्स परचेज कीजिए और सिर्फ 3500 में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। मजा आया सुन के? तो अब आपको आज जैसे ही आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो सिर्फ 3500 में ये दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। यानी 3 से 4 हजार हम बाहर जाते हैं तो शॉपिंग में हमारे खर्च हो जाता है, उसी में आप एक साइकिक हीलर, एक थर्ड आई प्रैक्टिशनर बन रहे हो, और सर्टिफिकेशन आपको उन दोनों का मिल रहा है, और इतनी एक अमेजिंग कम्युनिटी मिल रही है, इतनी अच्छी मेंटोरशिप मिल रही है, जस्ट फॉर 3500। बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं अपने लिए, वो एनरोल कर चुके हैं। सो इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप भी इस कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लें, ठीक है। सो आज के लिए ऑफर है 3500, अदरवाइज सिस्टम आपको 3900 ही दिखाएगा, ठीक है। और स्कैनर जो क्यूआर कोड है वो आपके सामने है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, वट एवर यू यूज, वो सब आपको द डिवाइन ग्रेस का एक नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना। ऑलराइट, सो ये आपका ऑफर था। अभी एक बार थर्ड आई का जो कोर्स कंटेंट है वो भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल जो हमारा प्रैक्टिस है वो करेंगे। सो अगेन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। सो थर्ड आई में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, डे 1 से ही हम थर्ड आई के बारे में उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्यों जरूरी है थर्ड आई को एक्टिव करना। और थर्ड आई एक्चुअली हमारे फोरहेड में ही होती है, कहीं ना कहीं स्थित होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसको लोकेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इस कोर्स में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी थर्ड आई को सेंटर पॉइंट पे ला सकते हो, और एक इनिशिएशन में आपको देने वाला हूँ यहाँ पे लाइव, जिसकी वजह से आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर पाओ, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि कैसे आप टेलीपैथी को यूज करके, अपनी थर्ड आई की पावर को यूज करके अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप थर्ड आई की पावर को यूज करके किसी भी इंसान को अपने मन की बात पहुंचा सकते हो बिना कहे। आप कैसे किसी नॉन लिविंग थिंग से कनेक्ट कर सकते हो अपनी थर्ड आई की पावर से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बस अपनी थर्ड आई से सेंड कर सकते हो। कितना अमेजिंग रहेगा, राइट। देन हम ब्रेन वेव्स के बारे में इस कोर्स के अंदर जानने वाले हैं कि अलग अलग हमारे लेवल्स होते हैं ब्रेन के, और जब हम उनको समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है मेडिटेशन में जा पाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चैप्टर, एक टॉपिक आता है ईएलएफ। ईएलएफ क्या होता है? एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। हमारी थर्ड आई की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बहुत लो होती है, और उसी के अंदर जादू होता है, उसी को यूज करके हम अपनी लाइफ में ये सारे मैजिक करना शुरू करेंगे, ठीक है। देन डे 3 के अंदर हम जानेंगे ऑरा के बारे में, कैसे आप अपनी नेकेड आई से किसी का ऑरा चेक कर सकते हो, किसी पर्सन का ऑरा चेक कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे लाइव जूम क्लासेस में भी ऑरा चेक करना सीखेंगे, ठीक है। देन डे 4 में हम अपनी साइकिक पावर्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हम त्राटक मेडिटेशन करेंगे स्पेसिफिकली, आपके लिए एक पूरी पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर रखी है जहाँ पे हम त्राटक मेडिटेशन को जानना सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी थर्ड आई की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो भी लाइव यहाँ पे मैं प्रैक्टिस आपको करवाने वाला, ठीक है। कितनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। देन डे 5 में मैनिफेस्ट कैसे करना है थर्ड आई की पावर को यूज करके, और सजेशन कैसे भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल, ऋचा जी यहाँ पे बैठी है और मुझे कुछ उनको एक मैसेज भेजना है, तो मैं अपनी थर्ड आई की पावर को अपनाऊंगा और उनको मैसेज भेजूंगा, और वो क्या करेगी, रिसीव कर लेगी। सो दैट इज हाउ यू विल एंड अप डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस कोर्स में भी एक बोनस है, वो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ। वो ये है कि जितने लोग आज थर्ड आई की क्लास में इनरोल करेंगे या फिर कॉम्बो ऑफर खरीदेंगे, उन लोगों के लिए एक गाइडेड मेरी तरफ से थर्ड आई का मेडिटेशन ऑडियो आप लोगों को मिलने वाला है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आज आप एनरोल करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आज आप एनरोल करते हैं, आपको लग रहा है कि एक साथ सर मैं अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, तो एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट बुक कीजिए, पे कीजिए, एंड देन बाकी का जो अमाउंट है वो कोर्स स्टार्ट होने तक आप पे कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए प्रिविलेज है, ठीक है। सो आपको टेंशन हो रही थी कि सर एक साथ अभी नहीं है, थोड़े दिनों में अरेंज हो जाएंगे, तो एक बुकिंग अमाउंट आप पे कर सकते हैं, ठीक है। सो वो गाइडेड मेडिटेशन आपको थर्ड आई का मिलने वाला है, जिसमें आप रोज उसको सुन सकते हो यूट्यूब पे। उसका आप प्राइवेट लिंक बनाया हुआ है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है,
तो जितने भी लोग जो आज एनरोल करेंगे उन सभी को वो मेडिटेशन ऑडियो मिल जाएगा, ठीक है, पर्सनली उनके डीएम्स में चला जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये कोर्स कंटेंट है। इंस्टॉलमेंट अवेलेबल, अपर्णा जी। प्राची मैम आप यहाँ पे हो? अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज ये डाउट क्लियर कर दीजिए इंस्टॉलमेंट वाला, कि कैसे अगर किसी को एक साथ पे नहीं करना या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट बुक करनी है। आप तक प्राची मैम रीच आउट करेगी अपर्णा जी, अगर वो यहाँ पे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको है वो असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कॉम्बो ऑफर है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। ओके, सो अभी मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो हैंड रेज कीजिए, जितने लोगों को भी आज साइकिक गाइडेंस चाहिए हैंड रेज कीजिए, और सबसे पहले मैं एक पर्सन को पिक करूंगा और उनके लिए एक गाइडेंस लूंगा, ठीक है। ओके, अपर्णा जी, रीता जी, ठीक है। रीता जी सबसे पहले आ जाइए, अनम्यूट कीजिए। सरित जी रिस्पॉन्ड नहीं करते। ओके, मैं बात करता हूँ एक बार, कोई बात नहीं सरित जी। हाँ जी, रीता जी, हाउ आर यू? I'm fine, sir. वेरी गुड। तो अभी आपके लिए ये चिट्स है, इनमें से एक चिट मैं आप लोगों के लिए उठाऊंगा और वो इंट्यूटिव एक गाइडेंस होगी, और वो मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा। वो एक ऐसा मैसेज है जो कि आपकी लाइफ में काम आ सकता है आपको आगे, ठीक है, चलेगा? ओके, आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलीज कर दीजिए, और यूनिवर्स को बोलिए, अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि जो भी मेरे लिए बेस्ट गाइडेंस होगी वो इस चिट में सामने आए, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा चिट्स को मूव कर लेता हूँ एंड एक चिट मैंने आपके लिए निकाल लिया है, आंखें खोल लीजिए, ठीक है। सो अब इसको अनबॉक्स करते हैं, रिवील करते हैं। ओके, सो आपके लिए जो चिट में मैसेज आया है वो है, ओके, आप खुद पढ़ना चाहेंगे? आपको नहीं दिख सर, रहा आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए सर। है? ओके, मैं पढ़ता हूँ। लिसन क्लोजली, द मैसेज हाइड्स इन साइलेंस, ठीक। ठीक है। यानी आपको थोड़ा सा साइलेंस की जरूरत है। आप शांत होकर बैठिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इसका गाइडेंस जहां तक मुझे समझ आ रहा है वो आपकी साइलेंस में ही छुपा है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है, जो आंसर्स है, वो आपकी साइलेंस में छुपा है। आप बाहर भागोगे, दुनिया में जाओगे, अलग अलग जगहों से वैलिडेशन लोगे, इससे अच्छा है आप बैठिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। द आंसर इज इन साइलेंस, ठीक है। आपको साइलेंस में ही अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। एक बार आप खुद पढ़ लीजिए, दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं दिख रहा? हाँ जी सर। लिसन क्लोजली द मैसेज ओपन साइलेंस। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन था? अपर्णा जी, अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. हाउ आर यू अपर्णा जी? I am good. ओके, सो अभी अगेन आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलीज कर दीजिए, एंड यूनिवर्स को, अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि बेस्ट मेरे लिए जो गाइडेंस होगी वो स्टेट में आई। और मैं आपके लिए एक चिट यहाँ से पिक कर रहा हूँ। ओपन योर आईज। सो आपकी ये चिट मेरे हाथों में एंड मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। यस, सो आपके लिए गाइडेंस है ये, अ डोर इज ओपनिंग बट नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड, ठीक है। आपके लिए एक ऐसा डोर ओपन हो रहा है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके अलावा, यानी हो सकता है इसका, जहां तक मुझे साइकिकली समझ आ रहा है, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आपकी लाइफ में होने वाली है जिसको आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है आपने कोई अमाउंट सोचा होगा अपने मन में कि मुझे इतना अमाउंट कमाना है, उससे कई ज्यादा आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है आपने कोई ऐसा रिलेशन सोचा होगा जो कि इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से अच्छा होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो एनी हाउ, जस्ट बी रेडी, वो आपकी लाइफ में जल्दी होने वाला है, ठीक है। कैसा लगा? मजा आया? Yes, sir. रिलेट कर पा रहे हो? Yes, absolutely. वेरी गुड, ठीक है।
ओके, थैंक यू। Thank you so much. या, वेलकम। हाँ जी, सरीत जी अनम्यूट कीजिए। यहाँ पे मैंने 7 शीट्स निकाल रखी थी इंट्यूटिवली, और आपके जो हैंड रेज हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट 5-7 ही हुए। ठीक है, हाँ जी। सरित जी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एंड डिवाइन को बोलिए, हायर सेल्फ को बोलिए कि जो भी आपके लिए बेस्ट गाइडेंस है वो इस चिट में आ रही है। एंड अपनी आंखों को खोल लीजिए, एंड आपकी जो चिट है वो मेरे पास है। सो जो आपको आंसर आया है आपके लिए, जो एक गाइडेंस आई वो है, समवन अनसीन इज गाइडिंग यू। ठीक है, आप खुद भी देख लीजिए स्क्रीन पे Okay. कि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपको दिख नहीं रहा, जहां तक मुझे फील हो रहा है, और वो आपको गाइड कर रहा है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो कि जहाँ पे हो सकता था कि आपको बहुत नुकसान हो सकता था, वहां पे वो नुकसान को बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया उस एनर्जी ने। हो सकता है कोई आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको थैंक यू बोलिए, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, और उनको बोलिए कि जैसे भी आप हैं ऐसे ही मेरी लाइफ में रहिए और मेरी हेल्प करते रहिए। ठीक है, मजा आया? Mhm. ओके, थैंक यू। यस, Thank you. नेक्स्ट कौन आएगा? सुषमा जी, आस्क टू अनम्यूट। यस, अनम्यूट कीजिए सुषमा जी, स्क्रीन पे आ जाइए। सुषमा जी आप यहाँ पे हैं? ठीक है, कविता जी का ले लेते हैं फिर एक बार। अभी अनम्यूट हो गया। अच्छा, सुषमा जी आ गई, ठीक है। आपका नेटवर्क, यस, अब हो सकता है कि ये चैट्स रिपीट भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब तक जितनी भी थी वो सब यूनिक गाइडेंस आ रही। अब देखते हैं क्या रहता है। ओके, आंखें बंद कीजिए। सुषमा जी का आई थिंक नेटवर्क बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है सुषमा जी आपको? मेरी आवाज आ रही है सुषमा जी आपको? अभी आ रही है अभी। ओके, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, एंड छोड़ते हुए बोलिए यूनिवर्स को जो भी मेरे लिए बेस्ट गाइडेंस होगी वो चिट में आ रही है। आईज ओपन। सो दिस इज योर चिट। हम्म, क्या बात है। मतलब 7 चिट है, बट सबके लिए अलग अलग गाइडेंस आ रही है। योर गिफ्ट अवेकन्स थ्रू ट्रस्ट नॉट प्रूफ। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, हमें ऐसा होता है कि हमें तो प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, तभी मैं उस चीज में विश्वास करूंगी। ठीक है, हो सकता है वो इस कोर्स के लिए हो, कि कहीं ना कहीं जब तक मुझे कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा मैं नहीं आ पाऊंगी, या फिर कोई ऐसी चीज के लिए हो जहां पे आपको लग रहा हो कि जब तक ये चीज प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो जाती मैं कैसे इस पे मान लूं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि वो सारे लॉजिक्स को आप साइड रखो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक नहीं लगता। जैसे ही आपने वो लॉजिक लगाना छोड़ दिया, प्रूफ मांगना छोड़ दिया, आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन। ठीक है, सो लॉजिक आपसे नहीं लगाना है, जस्ट काम काम करना है। रिलेटेबल समझ आ रहा है? हाँ, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक ओके, कितने हो गए? 4 हो गए शायद हमारे ना, 4 या 5। नेक्स्ट, भारती जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एंड रिलीज। एंड डिवाइन को बोलिए जो भी मेरे लिए गाइडेंस होगी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो इस चिट में आ जाएगी।
Open your eyes. Yes. Okay, so आपके लिए भी ये गाइडेंस आई है. A door is opening but not the one you expected. एक Sorry, रास्ता sir. आपके लिए खुल रहा है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है. सो अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, क्लींजिंग पे ध्यान दीजिए अपनी एनर्जी की, जहां तक मुझे फील हो रहा है. क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे बैठ के बोलता हूँ तो मैं संदीप शर्मा नहीं होता है. इट्स हाँ लाइक जी। सारा ऊपर से यूनिवर्स से आ रहा होता है आप लोगों के लिए. ठीक है. क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में जब हम होते हैं और एक जब हम ऐसी चीजों में, ऐसी डिवाइन चीजों में जब हम बैठते हैं, तो आप नहीं बोल रहे होते, वो डिवाइन बोल रहा होता है. Absolutely, sir. एग्जैक्टली राइट. सो जहां तक मुझे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप एनर्जी क्लींजिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपके लिए जो ये अपॉर्चुनिटी है वो आने वाली है जल्दी आपकी लाइफ में, जहां तक मुझे फील हो रहा है. Thank you so much, sir. Yeah. रिलेटेबल फील हो रहा है. हाँ जी। ओके, वेरी गुड. Thank you. यू वेलकम. नेक्स्ट और कौन रह गए? सुनील जी, अनम्यूट कीजिए. अच्छा, कविता जी भी रह गई. ओके, आ रहा हूँ. कविता जी के बाद मतलब नेक्स्ट उन्हीं का है, सुनील जी के बाद. हाँ जी सुनील जी, सर. हाउ आर यू? सर बढ़िया. बढ़िया. चलिए जी. आंखें बंद कर लीजिए जी सर. और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और छोड़ते हुए यूनिवर्स को कहिए, अपने भगवान को कहिए कि जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो इस चिट में आएगा. जी सर. यस. सुनील जी, आप कुछ टाइम से लाइक थोड़ी चीजों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. आपको जी ऐसा लग सर. रहा है कि कुछ चीजों में बहुत ज्यादा स्टक है, जी और सर. बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है जिससे आप परेशान हैं, और आपको समझ नहीं जी. आ रहा कि कैसे मैं इन चीजों को शांत करूं या अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाऊं. जी सर. करेक्ट. ओके. ओके, एग्जैक्टली. सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपनी जो भी लिसन क्लोजली द मैसेज हाइड्स इन साइलेंस. आपको बहुत ज्यादा नीड है एक ऐसी मेडिटेशन की, या फिर एक ऐसे ध्यान की जहां पे आप शांति से बैठ के खुद से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि मुझे जहां तक फील हो रहा है आप खुद से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं अभी. ठीक है. नहीं, खुद से तो नहीं हुए, लेकिन जो परेशानी है उससे ये ज्यादा हो गए. बाकी हाँ, तो खुद से तो क्योंकि खुद की यस साधना तो एग्जैक्टली. चलती रहती है अपनी. हम्म. ऐसा तो ये नहीं है. हम्म. लेकिन अभी हेवी लॉसेस हो गए जरा 1-1.5 साल में. यस, वो मुझे फील हुआ. हाँ. मैं वही सोच रहा था, या तो आप खुद बता दें या फिर मैं आपसे पूछूं. नहीं सर, एकदम बराबर है आपका. 1.5-2 साल में ज्यादा ट्रैप में आया. हम्म. नहीं तो कभी पैसे का तंगी कभी नहीं था. लोगों को पैसे देते थे, अभी लोगों से पैसे ले रहे अभी. ऐसा एग्जैक्टली. तकलीफ है. कोई बात नहीं. सुनील जी, आप तो उसके लिए क्या मेडिटेशन बढ़ाना पड़ेगा क्या? यस, आपको एक ऐसी प्रोसेस की जरूरत है. मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आप कोर्स में आ सकते हैं तो डेफिनेटली इनरोल कीजिए. बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो आज आप जिस सिचुएशन में हैं, आने वाले 1 महीने के अंदर बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है. सो बेसिकली गाइडेंस यही थी कि कई बार क्या होता है, डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस है वो छोड़ दे रहे हैं. डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये है कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हम फंस जाते हैं कि खुद के लिए वो सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता, या खुद की जो चीजें हैं जो आपको करनी है अपनी लाइफ में, जो आगे बढ़ना है आपको अपनी लाइफ में, वो मिस आउट हो जाती है, और सिर्फ टेंशन 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 लाइफ में आने लग जाती है. ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत जी सर. है. ओके, ओके, थैंक यू सर. वेलकम. कविता जी, पारुल जी भी रह गई आई थिंक. नेक्स्ट उन्हीं का है. कैसे है हर हर कविता जी? महादेव, मैं अच्छी हर हर हूँ. महादेव. हाउ आर यू? फाइन. ओके, चलिए आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए अगेन रिपीट करेंगे जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे दिखेगा. एंड ओपन योर आईज. सो आपकी चिट मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ. वंडरफुल. आपके लिए भी सेम मैसेज आया है. लिसन क्लोजली, द मैसेज हाइड्स इन साइलेंस. ठीक है, खुद से कनेक्ट करने की थोड़ी और ज्यादा नीड है, साइलेंस में बैठने की नीड है. ठीक है,
तो डेफिनेटली कोर्स आपको पूरी तरीके से खुद से कनेक्ट करना सिखाएगा, एक वंडरफुल एनर्जी रीडर, एक साइकिक रीडर बनाएगा। तो आप खुद की हेल्प करोगे ही करोगे, देन लोगों की भी हेल्प करोगे। एंड आपका जो ऑरा है वो मुझे देख के बहुत अच्छा फील हुआ, ठीक है। सो सर डेफिनेटली मैं आप एस्ट्रोलॉजी में और रेकी हीलिंग में एक्सिस गार्डेंस में हूँ मैं यस एक्चुअली। एग्जैक्टली, वो मुझे समझ आ गया था कि आप कुछ तो एनर्जी के टर्म्स पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। सो वो आपके ऑरा में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी फेस पे वो पता चल रहा है देख के। मुझे भी आपके फोरहेड पे एक लाइट दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक तो यू सर। हम दोनों ही एक नोबल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनमें से उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे डेफिनेटली। पहला थॉट आपकी फोटो देख के गंगा मैया ही आई थी। ओह तो मैंने वेरी नाइस। बोला नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो कुछ तालाब जैसा भी दिख रहा था, पर गंगा मैया आई थी। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, जब भी ऋषिकेश हरिद्वार जब भी मैं जाता हूँ, हमेशा मेरा रहता है गंगा किनारे बैठना है, डुबकी लगानी है। हाँ बिल्कुल तो सर। यस, बहुत बढ़िया थैंक यू बढ़िया। सर। यू वेलकम। डेफिनेटली आप सभी लोगों को मैं देखना चाहूंगा कोर्स के अंदर, अमेजिंग पर्सनालिटीज यहाँ पे कनेक्ट हुई है। हाँ जी पारुल जी, अनम्यूट कीजिए, एक लास्ट ले जय लेते श्री हैं पारुल जी कृष्ण। का। हाँ हाउ आर यू पारुल जी, अच्छे हो? हाँ सर, अच्छी हूँ। बस आप सभी लोगों का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। वेरी गुड। चलो आंखें बंद कर लो, एक लंबी गहरी सांस लो एंड धीरे से रिलीज कर दो। एंड अगेन आपको भी ये बोलना, जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे दिखाई देगा। हम्म। और डोर इज ओपनिंग बट नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। अगेन सेम आपके लिए वही, सेम गाइडेंस आप लोगों के लिए वही आ रही है, क्योंकि और भी चिट्स है जो ओपन नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, बट वो रिपीट नहीं हुई। सो अगेन आपकी लाइफ में भी जहां तक मुझे लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। और ये क्यों सबके लिए रिपीट हो रहा है कि आपको लग रहा होगा कि सर सबके लिए सेम क्यों आ रही है, क्योंकि जब एनर्जी टर्म्स पे हम इक्वल होते हैं, जब हमारी एनर्जी अलाइन होती है, तो हमें वो गाइडेंस मिलने लगती है। सो जस्ट बी रेडी पारुल जी, आप भी, ठीक है। लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। एक एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी पूछिए। अ, जैसे आपने त्राटक किया था ना आज, मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने मिलके त्राटक का वो एक बार एक्सपीरियंस लिया था। हम्म। जो उसमें आपने बोला था कि ब्लू लाइट, लाइट ब्लू, जब आंख बंद करते हैं तो स्टार के बीच में जो डॉट रहता है, तो उस टाइम पे मुझे स्काई ब्लू दिखाई दिया था, आज रेड दिखाई दिया था। तो उसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ये जो त्राटक मेडिटेशन है, मैं आपको पहली बात तो ये गाइड करूंगा कि प्लीज आप अकेले में बैठ के अभी प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, करूंगा। एक्चुअल में मैं इसीलिए वो किया था कि हम लोग है ना अभी पेंडुलम से बॉडी हीलिंग, 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा। क्लास तो मैंने भी किया है और वो मैडम ने भी किया हुआ है। ओके ओके। तो उनका जो सीखे थे वो गुरुजी अलग है, मेरे गुरुजी भी अलग है। तो हम्म हम लोग जैसे अभी ऑनलाइन में इतने सारे लोग हैं, तो हम एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं, वैसे ही ना मैंने उनको देखा है ना उन्होंने मेरे को देखा है, लेडीज ही है। तो उन्होंने बोला कि आपका पेंडुलम में और मेरा पेंडुलम में, मैंने ये सीखा है, मैंने बोला मैं ये सीखा है, तो हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो 7 चक्रा हीलिंग कर रहे थे और साथ में बॉडी पेन जो कर रहा था, तो वहां का भी हीलिंग मैंने सीखा है, तो वो कर रहे थे। तो ओरा चेक करने के लिए मैं बोली थी कि ऐसा ऐसा करते तो हमें दिखता है कि हमारी ओरा कैसी है कैसा नहीं है, तो कलर हम्म। से मालूम पड़ता है। तो वो कोई बात ट्राई नहीं, करने के लिए किया था। कोई बात नहीं सॉरी, पारुल नहीं जी, करना कलर्स, चाहिए लेकिन हाँ कलर्स दिखते हैं, अ, डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा अलग भी हो सकता है, थोड़ा लाइटिंग का भी फर्क पड़ता है, और कलर कौन सा देखा है वो भी मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्चुअल कलर पहले आपने आंखों से आसमानी देखा, कलर दिखा था, अभी जब किया तो रेड कलर दिखा। तो उस टाइम पे भी आपने नहीं बोला था कि ये कलर का क्या मीनिंग होता है, इसीलिए आज पूछा। वो एक्चुअल में मैंने कोर्स के लिए बचा रखा है, कोर्स में ही आपको समझाऊंगा मैं वो चीज, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो लेकिन टॉपिक ओरा थोड़ा क्लीन एक्सप्लेन। है या नहीं है वो तो सिर्फ बता सकते हो। ओरा क्या क्लीन चीज? है या फिर अभी भी डीप में जाना पड़ेगा क्लीन करने के लिए? पारुल जी, ऑरा ऑरा भी चेक करने का थर्ड एक्टिवेशन में टॉपिक है पूरा प्रॉपर, वो भी एक चैप्टर है। मैं आपको अभी कुछ भी, वो कहते हैं ना हाफ बेक नॉलेज इज डेंजरस,
अभी आधा अधूरा मैं कुछ भी आपको बता दूंगा तो फिर Okay. हो सकता है वो आगे आपको प्रॉब्लम दे। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, ऑरा के Okay. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। सो आपको Okay. ऑरा का कलर पहले आसमानी दिखा, राइट? हाँ और फिर उसके बाद रेड दिखा। सो रेड हाँ, और कलर जब भी सबसे हम लोग मेडिटेशन श्री श्री रविशंकर महाराज का है ना, उसमें ये मेडिटेशन का सिखाते हैं। पारुल जी, मैं 3 दिन आर्ट ऑफ का जो लिविंग वॉलंटियर हूँ। मंत्र अच्छा ओके। यस, तो इस तो जो काम के साथ हमें साथ बीज मैं मंत्र देते हैं ना, या सहज तो उस समाधि टाइम पे जब हमें सहज समाधि, हाँ, या तो उसमें जब हम करते थे ना, तो उस टाइम पे तो पूरा व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा था। अभी काफी टाइम से कर नहीं रही हूँ, इसीलिए कलर चेंज हुआ, पारुल वरना जी, व्हाइट ही दिखता यस, था। रेड कलर का टर्म्स अगर मैं ऑरा के टर्म्स में बताऊं तो सबसे लोएस्ट कलर होता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ओके ठीक है? ओके Yes. तो ऐसा मान लो आप। इससे इससे ज्यादा मत सोचना। और अगर आप नहीं कोर्स नहीं में नहीं। हो तो डिटेल में आपको समझ आएगा हाँ कि हाँ क्या कौन से कलर का क्या मतलब। एंड स्काई ब्लू इज हाँ लाइक हाँ गुड, एक मॉडरेट कलर है, एक अच्छा कलर है जहाँ पे आपकी एनर्जी मतलब बैलेंस्ड है। हाँ बट रेड में मतलब एनर्जी ओके। थोड़ा सा डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की नीड है, ठीक है? तो ये करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके वो 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल कर करना सकते हो, चाहिए। कभी कभी ऐसा होता बिल्कुल। है ना, एनर्जी एक्सचेंज होता है तो भी होता है, ऐसा हो रहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप एक दूसरे को प्रैक्टिस में हेल्प कर रहे हो तो वो एनर्जी अपने आप बैलेंस हो रही है, है। ओके ठीक है? ओके, तो थैंक किसी यू। को डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। अदरवाइज फिर हम क्लास को आपसे बात करनी है सर, ठीक है? सरित जी करेंगे। अभी थोड़ा सा लेट हो गया, मेरी अदर क्लासेस भी है, तो डेफिनेटली कोर्स में आराम से बैठ के करेंगे। और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी बहुत मजा आया मुझे भी आज की क्लास में, कुछ नया था। ये चिट्स वाला जो एक गेम है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है हमने डिवाइन ग्रेस पे। सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे अच्छे लेवल पे, ठीक है? और चिट्स में ऐड करूँ जल्द, ठीक है? सो कोर्स की डिटेल्स आप लोगों के सामने है। थर्ड आई और साइकिक मास्टरी, डेफिनेटली ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। इजीली ये कोर्सेज नहीं मिलते हैं इतने कम प्राइसेस के अंदर, तो डू ज्वाइन। एंड आज का ऑफर है 3500 अगर आप कॉम्बो लेते हैं। बाकी अदर प्राइजेस तो मेंशन है, ठीक है जी? सारी चीज जो भी आपका डाउट है वो प्लीज आप या तो टीम को भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड मैं बोलता हूँ प्राची मैम को, मैंने मेंशन भी किया था आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने बताया था उनको। सो टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सो आई डोंट थिंक सो किसी का कोई डाउट रहा होगा। फिर हम क्लास को अभी एंड करते हैं यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं जरूर आप थैंक सभी यू को थैंक देखना चाहूंगा यू। कोर्स के अंदर, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। काइंडली सजेस्ट नेक्स्ट बैच। ओके, gratitude. The timings and okay, but the period of course doesn't suit me as it is during Durga Puja. We won't be available at home. ये भी चीज है, मैं बात करता हूँ। श्यामली जी, राइट? आप एक बार टीम को मैसेज कीजिए, देन कनेक्ट करते हैं हम आपसे एक बार, ठीक है? एक बार प्राची मैम को प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू ऑल इन द कोर्स। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।